हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड के टॉपिक है आज का महत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। और इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गुणनखंड को। यदि आप गुणनखंड वाली वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है अध्याय 6 पार्ट 3 वीडियो करके, उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। पूरे अध्याय 6 का वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। पूरा देखना चाहे तो पूरे देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महत्तम समापवर्तक। तो चलिए आज का हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं, समझते हैं क्या है। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है गुणनखंड को, है ना। तो गुणनखंड क्या है हमने तो जान लिया है ना। मैंने बहुत सारे का बताया था, जैसे कि 6 का गुणनखंड यदि हम निकालें तो 6 किस किस संख्या से पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या 6 का गुणनखंड होगा। जैसे कि 1 से पूरा भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 2 तिया 6 होता है तो, है ना। और 3 से भी चला जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। इसके बाद 6 से भी चला जाएगा, 6 एकम 6 होता है। तो 6 के इन 4 जो अंक है ये गुणनखंड है 6 के, ठीक है। इस तरह से हमने गुणनखंड निकालना सीख लिया है। अब गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है, ये हमने इसके पहले वीडियो में जान लिया है। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। ये आपको याद रखना है। और इसमें समापवर्तक में सम जुड़ा है और अपवर्तक, ठीक है। तो अपवर्तक का मतलब तो आप जान गए होंगे। अपवर्तक मतलब होता है ये गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तक का मतलब समझ गए आप। सम का मतलब होता है समान, ठीक है। तो महत्तम मतलब हो गया सबसे बड़ा, और सम मतलब समान अपवर्तक, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। महत्तम समापवर्तक का अर्थ होगा सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो चलिए हम देखते हैं, निकालते हैं सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 के गुणनखंड को निकालकर दिखाया गया है, जिसको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इसी तरह 18 के सभी अपवर्तक यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 1 जो है सभी का गुणनखंड होगा, क्योंकि 1 से सभी संख्या भाग चला जाएगा पूरा। इसके बाद 2 के पहाड़ा में भी 18 आता है, 2 नियम 18 करके, ठीक है। फिर 3 के पहाड़ा में भी आता है 3 6 18, 3 से भी पूरा भाग चला जाएगा। 4 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 चौक 16 होता है, 4 पंचे 20, 16 के बाद सीधा 20 आ गया। 18 नहीं आता है 4 के पहाड़ा में, तो 18 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर 5 के पहाड़ा में 5 में भी नहीं आता। 6 के पहाड़ा में आता है बच्चों 6 या 18 होता है ना, तो 6 को लिखेंगे। फिर 7 के पहाड़ा में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता। 9 के पहाड़ा में आता है, 9 दूनी 18 होते हैं ना, तो 9 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर सीधा 18 के पहाड़ा में आता है ना। इतने सारे हो गए 18 के अपवर्तक। इस प्रकार से आप अपवर्तक को निकाल लेंगे पहले, है ना। फिर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपवर्तक है 1 अंक का, है ना। और महत्तम समापवर्तक में हम देखेंगे सबसे बड़ा समान अपवर्तक 2 अंकों का जब निकलेगा तब। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है। हमने अभी 18 का जो लिखा था अपवर्तक, क्या इनमें कुछ अपवर्तक ऐसे भी हैं जो 12 के भी अपवर्तक है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 का, ठीक है। 12 का लिखा था हमने 1, 2 के पहाड़ा में 2 छिका 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। 18 में लिखा था हमने 1, 2 नी 18 होता है, 3 छिका 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो इसमें यह पूछा है क्या इनमें कुछ अपवर्तक ऐसे भी हैं जो 12 के भी अपवर्तक है। देखिए 12 का अपवर्तक में 1 भी है दोनों में, और ये 2 भी है, 3 भी है ना। इसके बाद 6 भी है, ठीक है। तो वही पूछा है क्या इनमें ऐसे कुछ अपवर्तक ऐसे भी हैं जो 12 के भी हैं। तो हाँ, इसमें तो 4 अपवर्तक है जो 12 के भी हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सम अपवर्तक। क्या बोलते हैं? सम अपवर्तक या समान अपवर्तक बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है, समापवर्तक या समअपवर्तक। तो हमको मिल गया समान अपवर्तक 18 और 12 के 4। क्या क्या मिल गए? 12 और 18 के समान अपवर्तक 1 मिला, 2 मिला, 3
और 6। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? 6 है। ठीक है, इन चारों में सबसे बड़ा 6 है, तो इस सबसे बड़ा समान अपवर्तक को कहेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 है, यह कहेंगे, या 12 और 18 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक 6 है, यह भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे बताया गया है। इन समान अपवर्तकों को 12 और 18 के समापवर्तक कहते हैं। और नीचे कुछ और भी दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए। आओ आप 16 और 20 के समापवर्तक पता करें। तो 16 का यहाँ पे अपवर्तक बता दिया गया है, 1 2 4 8 16। 20 के अपवर्तक भी लिखे हैं, 1 2 4 5 10 20। 16 और 20 के समान अपवर्तक 1 2 और 4 है। यहाँ पे देख लीजिए समान कौन कौन है। 1 है दोनों में, 2 भी है दोनों में, और 4 भी है। ठीक है, बाकी अंक तो समान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया 1 2 और 4 दोनों में समान है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 4 है। 1 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 सबसे बड़ा समान अपवर्तक है। यही 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था 12 और 18 के महत्तम समापवर्तक 6 मिला था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 महत्तम समापवर्तक है 16 और 20 का। महत्तम समापवर्तक का मैंने पहले ही अर्थ बता दिया था, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है आओ अब 16 और 32 का समापवर्तक पता करें, महत्तम समापवर्तक पता करें। तो 16 के अपवर्तक पहले लिख दिया गया है 1 2 4 8 16। 32 के अपवर्तक 1 2 4 8 16 और 32। 16 और 32 के समान अपवर्तक 1 2 4 8 और 16 है। इनमें सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन है? 16 है। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको दोनों के समान अपवर्तक देखना पड़ेगा। 1 दोनों में है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। ठीक है, तो जो समान अपवर्तक होंगे उसको एक लाइन में यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा। लिखने के बाद इसमें सबसे बड़ा कौन है? 16, वही महत्तम समापवर्तक होगा। इसको हम सबसे बड़ा समान अपवर्तक कह रहे हैं। ठीक है, वही 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं, इनको आपको हल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो 8 और 12 का, फिर 10 और 20 का, 16 और 20 का, 9 और 27 का, 13 और 39 का, 15 और 22 का। ठीक है, तो ये जो 6 सवाल हैं इनको हम बारी बारी से हल करके देखते हैं बच्चों। पहले देखते हैं पहला नंबर 8 और 12 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और सवाल नंबर पहला को लेते हैं, 8 और 12 को। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप अपनी कॉपी में इस तरह से हल लिखोगे और सबसे पहले 8 के अपवर्तक लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? 8 के अपवर्तक। ठीक है, इस लाइन में लिख देना 8 किससे किससे पूरा भाग जाता है? 1 से पूरा भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 2 चौके 8 है ना, फिर 3 में नहीं जाता, 4 दूनिया 8, फिर 8 एकम 8। ये हो गए 8 के अपवर्तक। 12 के अपवर्तक में 12 के अपवर्तक, इसको समझ लेना है ना। 1 से पूरा भाग जाएगा, 2 छिक्का 12 होता है, 2 से 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। इतने सारे मिल गए। अब क्या करना है आपको? 8 व 12 के समान जो दोनों में रहेगा उसको लिखना रहेगा। देखो 1 है दोनों में, 2 है, उसके बाद 4 है। ठीक है, 4 बस, 3 है, 1 2 और 4। तो इनको लिख देना है आपको, 1 2 और 4 को। समान अपवर्तक में हमको मिला 1 2 और 4। अब क्या करना है आपको? इसमें सबसे बड़ा 8 व 12 के समान अपवर्तक तो हमने लिख लिया। अब लिखना है 8 व 12 के सबसे बड़ा समान अपवर्तक। ठीक है, सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन होगा? 1 2 4 में सबसे बड़ा 4 होगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे 8 व 12 का महत्तम समापवर्तक 4 है। ठीक, इस प्रकार से आपको निकालना है। ये सवाल नंबर पहले का हुआ बच्चों। ठीक है, आप और देख सकते हैं पहले क्या करना है, एक अंक का अपवर्तक निकालना है, फिर दूसरे अंक का, फिर दोनों में समान कौन कौन है वो निकालना है, फिर दोनों में समान है उसमें सबसे बड़ा कौन है, वही महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों 10 और 20 का हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 10 और 20 का निकालने के लिए पहले प्रश्न की भांति आप यहाँ पे हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 10 के अपवर्तक को पहले लिखेंगे। ठीक है, और 10 के अपवर्तक जब आप लिखेंगे तो 10 किससे किससे भाग जाता है? 1 से।
2 पंचे 10 होता है, फिर 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 दूनी 10 होता है, फिर 10 एकम 10। ये हमने 10 के अपवर्तक लिख लिए। अब हमको लिखना है 20 के अपवर्तक। ठीक है, क्या लिखना है? 20 के अपवर्तक लिखना है। तो 20 के अपवर्तक में 1 से पूरा भाग जाएगा, फिर 2 दहम 20 होता है, फिर 4 पंचे 20 होता है, 5 चौक 20 होता है, फिर 10 दूनी 20 होता है, फिर 20 एकम 20 होता है। हमने दोनों संख्याओं का अपवर्तक लिख लिया। अब क्या करेंगे? 10 व 20 का समान अपवर्तक, 10 व 20 का समान। ठीक है, कौन कौन दोनों में समान है उसको लिख लेंगे। 1 दोनों में है, 2 भी है दोनों में, और 5 है, और 10 है। ठीक है, 1 2 5 10। ठीक, 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10, ये हमने लिख लिया समान अपवर्तक। अब क्या करेंगे? 10 व 20 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक लिखना है। सबसे बड़ा समान अपवर्तक तो कौन है? इस समान 1 2 5 10 में सबसे बड़ा कौन है? 10 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 10 व 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है बच्चों सभी सवालों को। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 हुआ। डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालेंगे, हम फिर से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 हुआ। हम सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम हर प्रश्न की भांति वही करेंगे, हल को लिख लेंगे, और हल को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? 16 है यहाँ पे, है ना, 16 के अपवर्तक को पहले लिखेंगे। तो 16 किसे किसे भाग जाता है? 1 से जाएगा, 1 से सभी संख्या जाता है। ठीक है, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 होता है, 3 से नहीं जाता, 4 से 4 चौक 16 होता है, 5 के पहाड़ा में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 दूनी 16 होता है, फिर 16 एकम 16 होता है। ठीक है, अब हम 20 का देखेंगे। 20 के अपवर्तक तरीका वही है सबका, है ना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का। 1 फिर 2 के पहाड़ा में आता है 2 दहम 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, इतना होता है। अब क्या करना होता है? हर प्रश्न की भांति दोनों का जो समान रहता है उसको निकालेंगे। समान है ना, तो समान है 1 है 2 है, 1 2 और 4 दोनों में है, 1 2 4 है, और इधर बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 1 2 और 4। इसमें सबसे बड़ा 16 व 20 का सबसे बड़ा कौन है? 1 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है। इसलिए क्या होगा? 16 व 20 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल कर रहे हैं। ये सवाल नंबर 3 हुआ। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। यह है बच्चों सवाल नंबर 4, 9 और 27 का। इसमें भी हम वही करेंगे, 9 का अपवर्तक लिखेंगे। तो 9 का अपवर्तक में 1 आएगा, फिर 3 के पहाड़ा में आता है 3 तिया 9, 3 के बाद किस में आता है? सीधा 9 एकम 9। 27 में क्या आएगा? 27 का अपवर्तक में 1 आएगा, फिर 2 नहीं आएगा, 3 या 27 होता है, फिर 4 5 6 7 8 9, 9 तिया 27 होता है, फिर 27 एकम 27 होता है। हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है? 9 व 27 का समान अपवर्तक। अपवर्तक तो ऊपर लिख लिया, समान अपवर्तक लिखना है। तो समान अपवर्तक में 1 3 और 9 है, 1 है 3 है और 9 है। अब इसमें क्या करना है? 9 व 27 का सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है? 1 और 3 और 9 में 9 है। ठीक है, इसलिए 9 व 27 का महत्तम समापवर्तक 9 है, 9 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 का हल समझ आ रहा है ना बच्चों? आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं 5वां सवाल नंबर 5वें के हल को देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 5 और यहाँ पे 13 और 39 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 13 का अपवर्तक निकालेंगे।
तो 13 के अपवर्तक में 1 आएगा। फिर चूँकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है, इसलिए 1 को लिखेंगे और ये 13 से भाग जाएगा और किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। 39 को लिखेंगे वैसे ही, तो 39 का अपवर्तक लिखेंगे 1, फिर 3 के पहाड़ा में आता है ना, 3 के पहाड़ा में आता है, उसके बाद 13 के पहाड़ा में आता है, इसके बाद 39 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 39 का अपवर्तक हो गया। अब हमको क्या करना है, 13 व 39 का समान अपवर्तक को लिखना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे समान अपवर्तक को, 1 है दोनों में, 3 तो नहीं है, 13 है, 1 के बाद 13 है। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा को लिखेंगे, 13 व 39 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक। सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन है, 1 और 13 में कौन है जी सबसे बड़ा जी, 13 है, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, इसलिए 13 व 39 का महत्तम समापवर्तक 13 होगा, है ना। ये है हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 देखते हैं। यह है हमारा सवाल नंबर 6, जिसमें 15 और 22 का हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम 15 का निकाल लेते हैं अपवर्तक। 15 का अपवर्तक यहाँ पे हम लिख लेंगे, 1 से भाग जाता है, 3 से जाता है, 3 5 6 15, फिर 5 से जाता है, 5 3 15, फिर इसके बाद जाता है सीधा 15 एकम 15। उसी प्रकार 22 का जब हम निकालेंगे तो 1 के पहाड़ा में आता है, फिर 2 के पहाड़ा में आता है, 2 11 22, 3 और 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 7 8 9 10 11 में आता है, 11 दूनी 22 होता है। इसके बाद 22 एकम 22, दोनों में हमको 4 4 गुणनखंड या अपवर्तक मिले। अब क्या करना है, 15 व 22 का समान अपवर्तक लिखना है। 15 और 22 का समान, तो 15 और 22 में समान अपवर्तक कौन कौन से बच्चों, देखो 1 है दोनों में, 3 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 नहीं है और कोई भी अंक मिलता ही नहीं है। तो 15 व 22 का समान अपवर्तक सिर्फ 1 मिला हमको। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, इसलिए 15 व 22 का सबसे बड़ा 1 ही होगा और महत्तम समापवर्तक भी 1 ही होगा, है ना, 1 होगा। इस प्रकार से आपको हल करने हैं। ठीक है बच्चों, ये सवाल नंबर 6वें तक हुआ। इसके आगे भी कुछ और था, है ना। यहाँ पे देखिए, हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक हल कर लिए। अब ये क्या है, 3 जो सवाल है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। आप इसको घर में हल करेंगे, जैसा भी हमने किया है उसी प्रकार से करना। अपने मन से संख्या लेना है ना, अपने मन से संख्या लेना है, महत्तम समापवर्तक निकाल के देखना है और 12 18 और 24 का भी निकाल के देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको सोच कर बतानी हैं। क्या बातें हैं देखिए, तो क्या तुम 8 और 12 का सबसे छोटा समापवर्तक पता कर सकते हो। तो मैं शुरू में ही बता दिया था जब गुणनखंड निकाल रहे थे तो बच्चों, कि हर एक संख्या का गुणनखंड सभी में 1 होता ही है। जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो 1 से भाग चला ही जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो। तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 1 ही तो होगा ना। तो 12 चाहे 8 हो, 12 हो, कोई भी संख्या हो, सबसे छोटा 1 ही होगा। ठीक, क्या तुम 8 और 12 का सबसे बड़ा समापवर्तक बता सकते हो, मतलब महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, तो हम इसको बता सकते हैं। इस विषय में अपने साथियों से चर्चा करना है, आपको बातचीत करना है। 8 और 12 का इससे पहले हमने सवाल नंबर पहले में बता दिया है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं जैसे 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसको भी आपको सोच कर बताना है ना। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद भी सोचिए, और जितना ज़्यादा सोचेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग डेवलप होगा, दिमाग आपका तेज चलेगा। इसलिए आपको भी सोचना है, सभी सवाल को आपको यहाँ पे पकाया नहीं लेना चाहिए। कुछ सवाल अपने दिमाग में भी दौड़ाने चाहिए और अपने दिमाग को भी खपाना चाहिए, तब जाके आपका दिमाग तेज होगा। ठीक है बच्चों,
तो ये होमवर्क है आपके लिए, और नीचे एक सवाल है आपको सोचकर बताने के लिए। इसको आप सोच के बताइएगा कि 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ में अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएँ। अगली वीडियो में हम अध्याय 7 के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे बच्चों, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।